हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आप लोग तो मेरे को जानते ही होंगे। और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। और एंटरटेन बेस पे बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है और ये थोड़ा यूनिक वीडियो है, बिल्कुल अलग अलग वीडियो। मतलब जैसे कि हम, आपको पता हो, एंटरटेन पर्पस की बनाते थे, इसमें भी एंटरटेन होगा बिल्कुल, बट ये वीडियो होने वाली है रिएक्शन वीडियो। अब रिएक्शन वीडियो आपने यूट्यूब पे तो देखे ही होंगे, रिएक्शन वीडियोस होते हैं। तो एक भाई की वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं और उस भाई को मेरे हिसाब से आप लोग भी जानते होंगे। तो उनका नाम है दिल्ली का लड़का, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। और VFX जानते हैं ना, VFX आफ्टर इफेक्ट्स, और जो भी भरपूर वीडियो में एडिटिंग होती है वो सब कुछ वो करते हैं। और मैं उनको जानता हूँ कब से, जब उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स थे और आज की डेट में उनके 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से अचीव किए हैं। और मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली बात हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो भाई। और उनकी जो ये वीडियो आ रही है ना, उनका मानना ये है कि ये यूट्यूब की, मतलब उनके चैनल की बहुत ही बड़ी वीडियो है और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मैंने कहा क्यों ना फिर हम भी एक रिएक्शन दें कि सच में वैसा ही है या हमारा भाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे भाई ने कहा है, दिल्ली के लड़का भाई है जो हमारा, उसने जो बोला है कि अच्छी होगी वीडियो, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वीडियो अच्छी होगी, वो तो देख के चलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो लगाते हैं अपने हेडफोन और एंजॉय करते हैं वीडियो। दिल्ली के लड़का न्यू वीडियो है जिसका कि टाइटल है मेरा घर। अब मेरा घर, अब पता नहीं उनका मेरा घर में क्या ऐसा है, जो कि देखते हैं फिर आपको बताते हैं फिर कैसी क्या है और क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे मम्मी पापा बताते हैं जब उनकी शादी हुई ईयर 1996 में, तब वो एक टूटे कच्चे किराए के मकान में रहते थे। फिर 1998 में जब मैं 2 साल का हुआ, तब वो उससे भी एक छोटे एक कमरे में रहते थे, जो कि एक स्टोर रूम था किसी मकान मालिक का, जिसकी दीवारों पर ना प्लास्टर हो रखा था ना ही पेंट। लाल ईंटें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से दिखती थी। मेरी कल्पना से बना मेरा घर, मतलब कि ये एक मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ या गर्ल्स जो भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स कैसे रहते हैं। और मेरे हिसाब से यही दिल्ली के लड़का भाई ने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि वो कहाँ से उठ के कहाँ पे आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पापा की सैलरी ज़्यादा नहीं थी, तो घर में कभी कभार खाना भी नहीं होता था, तो मेरे को खाना खिला के मम्मी पापा कभी कभार खुद खाली पेट भी सो जाते थे। और आपको ना एक बात और बता देता हूँ, फिर वीडियो हम बिल्कुल कंटिन्यू देखेंगे। कि जैसे कि अभी भाई ने बोला कि उनके पास कभी कभार खाने के लिए खाना नहीं होता था, मतलब किसी दिन ऐसा होता था कि खाना नहीं होता, तो उनके माँ बाप उनको खाना खिला देते थे, बट वो खुद भूखे सो जाते थे। बट आजकल लोग पता क्या सोचते हैं कि अरे भाई अब ये फेमस हो गया ना, तो ये बस इमोशनल बातें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हम भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं, हमें भी पता है कि ऐसा होता है और जिसके साथ बीतता है उसी को पता होता है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। उनके फादर हैं और ये मदर, और ये बीच में दिल्ली का लड़का। और कभी कभार मेरे को खाना खिलाने के लिए भी घर में खाना नहीं होता था, तो आस पड़ोस के लोग मेरे को अपने घर में ले जाके खाना खिला देते थे। फिर जैसे जैसे मेरे पापा की नौकरी चेंज होती, तो उनके बॉस अपने घर का गैराज हमको रहने के लिए दे देते थे। तो जो गाड़ी मेरे पापा अपने बॉस की चलाते थे, वो गाड़ी उस गैराज में खड़ी होती थी और हम भी उस गैराज के कोने में रहते थे। फिर ऐसे ही हम एक और जगह पर रहे ईयर 1999 से 2007 तक। इधर मैं कुछ 9-10 साल का हो गया था। मैं था तो छोटा ही, लेकिन अब मैंने होश संभाल लिया था। अब मेरे को चीज़ें समझ आने लगी थी, और यही वो घर था जिसको मैं पहली बार अपना घर समझने लगा था। लेकिन था तो ये भी सर्वेंट क्वार्टर ही, जो कि दिया गया था मेरे पापा को उनके बॉस ने। ज़िंदगी में मेरे पहली बार जो दोस्त बने थे वो इसी घर से बने थे। हर्षवर्धन, अजीत, प्रवीण, कन्हैया। और पहले से हमारा वक्त अच्छा हो गया था।
है इनसे अलग एक दोस्त से, और वो बच्चों की लड़ाई बदल जाती है माँ बाप की लड़ाई में। और इसी की वजह से हमें 1 हफ्ते का नोटिस देके उस घर से निकाल दिया जाता है। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इस घर को ही मैं अपना घर समझता था। तो हमारे पास तो कोई और रहने का ठिकाना नहीं था, और एक बच्चा जो उस घर को अपना समझता था उसको कुछ पता ही नहीं था कि अब होगा क्या। मेरे को याद है हम बेसमेंट में रहा करते थे, और मैं साइकिल चलाने ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर जाता था, लेकिन साइकिल का वज़न इतना ज़्यादा था कि उसको ऊपर चढ़ा के मेरे को मम्मी पापा में से ही हमेशा कोई देता था। लेकिन मेरे को आज भी याद है कि मेरा सामान जब ट्रक में लोड हो रहा था तो कुछ सामान मैं भी लोड करवा रहा था। साल था 2007, महीना था कुछ मार्च का, और जब मैं अपनी साइकिल को देखता हूँ तो साइकिल से मेरे को बहुत प्यार था। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसको कोई और नहीं छुए, इसको मैं ही ले जाऊँगा। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन मैं वो 30-40 सीढ़ियाँ साइकिल को खुद लेके। साइकिल से प्यार तो भाई मेरे हिसाब से कि जो बच्चे आज मतलब जो बच्चे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा साइकिल से ही प्यार होता है। जब छोटे होते हैं तो वॉकर चलाते हैं, आपने देखा होगा, चलने के लिए वॉकर का यूज़ करते हैं। फिर बड़े होते हैं, फिर साइकिल, छोटी साइकिल, फिर बड़ी साइकिल। ऊपर तक गया पता नहीं कैसे। फिर हमारा सारा घर का सामान जाता है बुआ के घर, और 1 हफ्ते बुआ के घर रहने के बाद हम जाते हैं रहने के लिए मेरी मौसी के घर। फिर 2007 से 2009 तक मैं अपनी मौसी के साथ ही रहता हूँ, और इसी दौरान मेरे मम्मी पापा भी थोड़े पास ही जगह में फिर से 1 कमरे वाले किराए के घर में रहने लगते हैं। फिर 2010 में मेरे पापा को दूसरी नौकरी मिलती है, और हम फिर उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। सीमेंट निकला हुआ दीवारों पे, कीड़े मकोड़े हर तरफ। पापा की सैलरी कुछ 8-9 हज़ार होती है। घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। फिर मार्च 2012 में मेरे 9th क्लास का रिजल्ट आता है और मैं फेल हो जाता हूँ। एक तो घर की ऐसी हालत, और घर का बेटा भी निकलता है नालायक। क्या करूँ, मेरे को मैथ्स के नंबर्स कभी समझ ही नहीं आते थे। फिर मम्मी भी जॉब करना शुरू करती है मदर टेरेसा चैरिटी में। जो आसपास के रहने वाले गरीब बच्चे होते हैं उनको मम्मी कपड़े सिलना सिखाना शुरू करती है। फिर मम्मी ने भी हाउस हेल्प की जॉब करी। जब पापा के बॉस का घर खाली होता तो मम्मी को सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता, और फिर हम वहाँ रहने लगते हैं 2012 से। फिर ऐसे करते करते हमको हमेशा कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 2 साल में घर खाली करना पड़ता रहता था। और जब कोई नौकरी दूसरी नहीं मिलती थी तब हमें किराए के घर में ही रहना पड़ता था, और वहाँ पे किराया प्लस बिजली का बिल प्लस पानी का बिल, और इतनी तो घर की आमदनी भी नहीं थी। ये बात होती है 2016 की। मैं स्कूल से पास आउट हो जाता हूँ और नौकरी करने निकलता हूँ। आज इंटरव्यू डे है कॉल सेंटर के लिए। अब देखते हैं कहाँ जॉब मिलती है, पहले इंटरव्यू क्लियर होगा जभी। और कॉल सेंटर में तो मेरे से काम होता नहीं है। तो इस हालत में मैं घर में बोलता हूँ कि मेरे को एक लैपटॉप दिला दो, क्योंकि इस दौरान मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाना भी शुरू कर देता हूँ। मेरे को अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि होता है वीडियो एडिटिंग, और वीडियो बना के लोगों को हंसाना, उन्हें खुश करना। बस ये लैपटॉप मेरे को दिलाया जाता है बहुत दिन के सोच विचार करने के बाद, और मैं फिर पकड़ता हूँ वीडियो एडिटिंग की जॉब बिना किसी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के। जैसा मैं घर में बोलता हूँ कि बस मेरे को लैपटॉप दिला दो तो मैं काम सीख जाऊँगा, और मैं वो कर देता हूँ। क्योंकि भाई देखो, अगर मन में जज्बा है करने का, कोई भी चीज़ करने का, तो वो इम्पॉसिबल नहीं होती है। बस हाँ, अपने अंदर एक वो ही होता है ना कि कीड़ा लाना पड़ता है करने का, कि हाँ भाई अब कीड़ा है इसका, इस चीज़ का, ये चीज़ करनी है। तो वही भाई ने करा, और बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हुए। मतलब सही है यार, आपका सैल्यूट है भाई। सब कुछ मैं ये YouTube से सीखता हूँ। फिर इसी दौरान मैं एक ऐसे ही सर्वेंट क्वार्टर में आता हूँ साल 2019 अप्रैल के महीने में। और मानो ये घर तो था तो छोटा ही 1 कमरे का, लेकिन इधर से मैं अपने सारे सपने पूरे कर लेता हूँ जिनको मैंने कभी देखा था खुली आंखों से। फिर जब मैं जॉब कर रहा था इस घर से, तो मेरे को मेरे ही ऑफिस से फ्रीलांस का काम मिलने लगता है। अपनी छोटी सी लैपटॉप की स्क्रीन से मैं काफ़ी सारी प्री वेडिंग्स एडिट करता हूँ। और जब ये छोटी स्क्रीन से मेरा काम
होता नहीं है, तो मैं फिर एक मॉनिटर ख़रीद के लाता हूँ। और ये कमरा इतना छोटा था कि पहले मैं अपने बेड पर ही बीन बैग रखता हूँ और उस पर लैपटॉप से एडिट करने का ट्राई करता हूँ। फिर मैं पोजीशन चेंज करके लैपटॉप को बेड पे रखता हूँ और खुद एक छोटी सी चेयर पे बैठता हूँ। फिर जब रात को सोने का वक्त होता था तो मैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अपने साथ ही बेड पे रखता था और साइड में मैं बेड पे सोता था। और फिर जब थोड़े और पैसे आ जाते हैं तो मैं फिर ये बेड हटा देता हूँ और अपने लिए टेबल और चेयर लेके आता हूँ। और रात में फिर दोबारा सोने के टाइम पर मैं चेयर को अंदर कर देता था और नीचे बेड बिछाया और मैं वहाँ सो जाता था। मम्मी साइड में सोती थी और पापा सामने बेड पर। अपनी YouTube के वीडियोस की स्क्रिप्ट भी मैं ऐसे ही लिखता था। इस घर का किचन भी एक स्टेप लेते ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन मेरे को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ये भी इंजॉय कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम आती थी गर्मियों और बारिश के मौसम में, जब किचन की छत में से पानी टपकता था और इसी मौसम में सारे कीड़े मकोड़े भी निकलते थे। तो मैं रात को सोते वक्त अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के सोता था। तो पैकिंग चालू हो गई है लड़कों और लड़कियों। ये मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान है यूट्यूब का, वो मैं उसमें रख रहा हूँ एक अलग, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी में चाहिए, वहाँ जाके फटाफट से खोलूँगा। और इधर की भी देखो पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है, सब खाली हो गया है और ये रूम भी पूरा गया। अब जा रहा गाड़ी में अपना हल्क। मम्मी से 2 शब्द। जा रहे हैं, लास्ट डे आज पुराने घर से, तो 2 शब्द पुराने घर के लिए। मिस करोगे घर को? हाँ जरूर करेंगे। और अब अपने घर में जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? और भी अच्छा लग रहा है हमारा। अच्छा, मतलब ये घर आप खाली कर रहे हो, इसलिए अब आप नए घर में जा रहे हो, तभी मेरा घर। अच्छा, घर तो मतलब रहता ही है। अच्छा, आप यहाँ से खाली कर रहे हो। जो अच्छी सारी चीज़ें थी ना वो इसी घर से स्टार्ट हुआ था, है ना। इसी घर से हमने अपना घर भी ख़रीदा, तो वो रहता है थोड़ा सा और छोड़ने का मन भी नहीं करता, है ना। और इधर एसी लगाना भी मना था, तो गर्मियों में इधर रहना थोड़ा मुश्किल होता था। कूलर लगा था लेकिन फिर भी पसीना रुकता नहीं था, जिसकी वजह से मैं दिन में 3 बार नहाता था। और वीडियोस बनाने के वक्त भी कूलर बंद करना पड़ता था, फ़ैन भी बंद करना पड़ता था और पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। दूर टॉयलेट भी सबका शेयरिंग में था और टॉयलेट की छत में से भी बारिशों में पानी गिरता था। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि मैं मिस क्या करूँगा यहाँ से जाने से, तो मैं ये भोपाल मिस करूँगा। ये भोपाल में मेरा सब कुछ था, जिम, मेरे दोस्त, मास्टर जी भी जिनसे मैं अपने कपड़े फिट करवाता था, वो भी इधर हैं। कमल भैया जनरल स्टोर वाले वो यहीं हैं। और सब मेरा जो काम है भाई, अंडे में खाता था जिम के बाद। सब जान पहचान के जब बन जाते हैं ना यार, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जगह को छोड़ना ना। तो वो मेरे साथ हो रहा है। तो मेरा मिशन है कि भाई मैं घर लूँ इधर ही भोगल में, या फिर ईस्ट ऑफ इलाज, मतलब भोगल के आसपास ही लूँ, ताकि मेरा भोगल ना छूटे। तो ये मेरा अब लाइफ में नेक्स्ट मिशन है। आपको पता है, जब गरीब घर का लड़का जवान होता है तो उसके भी शौक होते हैं दूसरों की तरह बड़ी गाड़ी और बड़ी बाइक खरीदने की, लेकिन वो गाड़ी छोटी ही लेता है। क्यों? क्योंकि उसे घर लेना होता है। मैं जब छोटा था तो मेरी आदत थी कि न्यूज़पेपर में से फ़ोन्स, कार्स, बाइक्स की कटिंग काट के अपने पास रखने की। और इसी दौरान 2007-8 में मैंने अपनी एक स्टिकर बुक बनाई। तो जहाँ से भी मेरे को स्टिकर मिलते थे मैं उन्हें इकट्ठा करके अपनी स्टिकर बुक में चिपका दिया करता था। लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस स्टिकर बुक को दोबारा खोल के देखता हूँ तो मेरे को इसमें घर का स्टिकर नहीं दिखता। वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं एक दिन अपना खुद का घर भी खरीद पाऊँगा। जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी वो आज मेरी स्टिकर बुक में तो नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के सामने ज़रूर है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा मतलब है सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लड़कों एंड लड़कियों, वेलकम टू कल्पना। मेरा मतलब मेरा घर कल्पना। तो लड़कों एंड लड़कियों, ये अपना घर, आ जाओ अंदर। तो ये अपना है हॉल, सिक्योरिटी गेट। तो भाई ये है इस घर का मैसिव हॉल, और ये सारे मॉडर्न जो ये क्लिक क्लिक होते हैं। और ये है भाई किचन हमारा, लाइट कैसे जलेगी। तो इधर हम अपना सारा सामान रखेंगे। अच्छा, मम्मी पापा आए थे, उन्होंने रख दिया था पहले ही। तो देखो मेरे को ना इस घर का सबसे बेस्ट जो पार्ट लगता है वो हॉल लगता है। भाई इस घर का हॉल बहुत ही बड़ा है। और अब आते हैं मम्मी पापा के रूम में। तो ये 2 BHK है, ये फ्लैट में 2 कमरे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है हमारे
सारे मूवी वगैरह। और अभी यार थोड़ा इसमें ये लगेगा, वॉल पेंट होगा और ये कलर मैं सारा रिप्लेस कर दूँगा। और इधर हमारे इसमें ये अलमारी है, ऊपर भी है, और इधर से जो बालकनी है, और इस घर की बालकनी बहुत बढ़िया है। और ये इधर भी जो है स्टोरेज का सामान, अभी आप आए थे तो उन्होंने सारा रख दिया। तो ये फ़ैन का सामान है, ये भी मेरे को निकाल के अभी रखना है, जो भी इलेक्ट्रिशियन बुलवाएंगे। और इधर ना पहले वो रखा होता सिंक, अभी आप हटा दिया इसको। देखो ये यहाँ पे है ना, कोने में मैं झूला भी लगा सकता हूँ। इधर जो बाहर वाले जो झूले होते हैं ना, जो बालकनी में लगाते हैं, इधर वो लगा सकते हैं। इधर से हम लोग वापस जाएंगे, आ जाओ। इधर से आ गए हम अपने हॉल में वापस, और मेरा वाला जो कमरा है वो ये है। ये है मेरा कमरा। इसका पेंट मैं चेंज करा दूँगा, मेरे को भी वाइट ही पसंद है। और इसका मेरे रूम में सबसे खास बात ये है कि भाई टॉयलेट है, और मेरे को टॉयलेट चाहिए। और इधर मैं आप खड़े होकर नहाऊंगा मस्त से, ठीक है। और इधर जो बालकनी है ना, इसकी भी अटैच है वो वाले रूम वाली, तो इधर से ये वाली बालकनी खुल जाती है। तो ये है कुछ हमारा हाउस टूर, कि फ्लैट टूर बोलो। और इसको मैं स्टूडियो भी बना दूँगा, और बाहर में भाई मस्त एक सोफा डालेंगे, और इधर लगाऊंगा 65 इंच का सोनी का 4K टीवी। इस वाली वॉल पे 65 इंच लग जाएगा उसमें। हाँ भाई बिल्कुल। तो आज है 26 जनवरी 2023, और मैं जा रहा हूँ अपने सब दोस्तों को अपना जो मैंने नया घर खरीदा, अपना पहला घर, तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो पहुँच गए हैं, तो आ गए हैं घर पे। और ये सब नाप रहे भाई एक एक करके। ये देखनी थी बालकनी ना इसकी। उस्ताद जी यहाँ गीजर चाहिए मेरे को। फुल्ली फर्निश्ड गीजर, इधर 2 बार होगा मेरा बैग आ जाएगा। मेरा ही सही से करिए यार। यार पहली बार झाड़ू मारता हूँ अपने घर में ना। कैसा लगा भाई बता दो भाई, बहुत बढ़िया। बड़ी स्पेस के मामले में सब कुछ एक नंबर है। शुभम भाई तू भी बता दे कैसा लगा क्या अच्छा क्या लगा? अच्छा इसका हॉल स्पेशियस है भाई। आपको भी हॉल और कमरा मेरा वाला ना बालकनी है ना। 2021 में जब मेरे को मेरा सिल्वर प्ले बटन मिला था, तो उस वीडियो के एंड में मैंने एक अधूरी बात बोली थी। तो मैंने पहले डिसाइड करा था कि मैं सिल्वर प्ले बटन अपनी इस घर की दीवार पे जो आपको ऊपर दिख रहा है इधर लगाऊंगा। लेकिन अब मैंने डिसाइड करा जो मेरा हमेशा से बचपन का सपना था, और मैं जब तक नहीं लगाऊंगा जब तक कि मैं अपना खुद का तो वो अधूरी बात मैं आज पूरी कर देता हूँ कि जब तक कि मैं अपना खुद का घर नहीं ले लेता, कहाँ नहीं कब लूँगा। बट ये सपना है, इसके पीछे भागना है। देखते हैं कब तक भागते हैं और कितनी जल्दी पूरा होता है अपना ये सपना। पसंद करा था दिसंबर 2022 को और ख़रीदा था। आज डेट है 24 जनवरी 2023 और कल परसों मेरे को वीडियो डालनी है और आज मेरे घर की रजिस्ट्री है। और ये घर को ख़रीदने के लिए मैंने लोन भी लिया बैंक से, EMI ज़्यादा है और मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरा एरिया है जिसका नाम है भोगल, वो इधर से दूर है क्योंकि देखो साउथ दिल्ली में तो घर बहुत ही महंगे हैं, तो उधर तो घर लेना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सपना ज़रूर है कि एक दिन मैं GK में भी घर लूँगा और उससे पहले मैं भोगल या भोगल के आसपास एक अपना घर ज़रूर लूँगा। एक मस्त चीज़ बताऊँ, जब मैंने घर ले लिया ना तो इस घर का थोड़ा लोन अमाउंट मैं जब थोड़ा पे कर दूंगा तो उसके बाद जो मेरे और जो दूसरे सपने थे ना
वो मैं पूरा कर सकता हूँ, जैसे कि बड़ी गाड़ी खरीदना और एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदना। हर सपना देखते चलेंगे और उसे पूरा करते चलेंगे, सपनों को भी हासिल करता चलेंगे और अपनी कल्पनाओं को भी असलियत में बदलते चलेंगे। तो भाई सच बताओ ना यार, वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब कि भाई ने अपनी पूरी जो जर्नी है ना वो दिखा दी और ये भी बता दिया है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे। अब अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के पीछे भागो। और दिल्ली के लड़के भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपना नया घर लिया है और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बहुत चीज़ें भी अचीवमेंट करोगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में एक और नई वीडियो में।